सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सभी दर्शकों को राम राम, सभी भक्तों को सत साहेब, सभी बहनों को सत साहेब। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें जी। शुरुआत करते हैं। आत्मा की दया से इसमें बताएंगे कि हमारी पवित्र रामायण मानुष जीवन कितना दुर्लभ है, उसके बारे में हमारी रामायण भी बिल्कुल क्लियर बता रही है। यहाँ पर अपन देखते हैं परमात्मा की दया से रामचरितमानस उत्तरकांड, श्री रामचरितमानस गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। ये छोटी वाली है और इसके बगल में एक और रखी है, ये बड़ी वाली है। शुरुआत करते हैं। अब इसमें चौपाइयाँ हैं। दोहा नंबर 42। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुरवासी सब आए। अपन जो बड़ी वाली है उसमें पढ़ेंगे परमात्मा की दया से, उसमें अनुवाद सहित दिया है। ये है अपना रामचरितमानस बड़ी वाली 949 पृष्ठ पे, और वही अपना उत्तरकांड है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अर द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी यानी श्री रामचंद्र जी ने बुलाया गुरु वशिष्ठ जी को। उनके गुरु थे श्री रामचंद्र जी के वशिष्ठ जी। उनको ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथायोग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम वचन बोले। सुनहु सकल पुर जन मम वाणी, कहूँ न कछु ममता और आनी। नहे अनीत नहे कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो, और यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। सोय सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीत कछु भाष्यो भाई, तो मोहे भय बरजऊँ भय बिसराई। वही मेरा सेवक और वही मेरा प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। है भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय बुलाकर बेखट मुझे रोक देना। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए न जेह परलोक संवारा। यहाँ श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिन साथ से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया। यानी हमारी जो पवित्र रामायण भी कह रही है, जिसमें श्री रामचंद्र जी सभी अयोध्या वासियों को और जितने भी वहाँ बैठे हैं ब्राह्मण मुनि सबको बता रहे हैं कि ये जो मनुष्य शरीर है ये बड़ा ही दुर्लभ है।
और अगर इस मनुष्य शरीर में भक्ति नहीं करी तो फिर परलोक बिगड़ जाएगा, यानी बहुत परेशानी खड़ी हो जाएगी। मनुष्य शरीर में ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा श्री रामचंद्र जी बता रहे हैं। और यही पूज्य गुरुदेव बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज इस समय बता रहे हैं। सूक्ष्म वेद को बता करके, खोल करके कई बार परमात्मा जी ने प्रमाण के साथ बताते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। मानुष जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। परमात्मा जी बताते हैं, भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। इस देह को देवा लो चही, सुर नर मुनिजन भाई रे। भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। यानी हमारा जो पवित्र रामायण के अंदर जो लिखा हुआ है वही सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने डंके की चोट पर बोला है। और आगे इसमें क्या बताया है, फिर यहाँ श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि जो परत्र दुख पावहीं, सुर धुन धुन पछताए, काल है कर्म है ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। वह परलोक में दुख पाता है जो भक्ति नहीं करता, फिर पाता सिर पीट पीट कर पछताता है, तथा अपना दोष न समझकर काल पर और कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। यहाँ श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य जीवन में भक्ति नहीं करता वह फिर आने वाले जन्मों में सिर पटक के पछताता है, अपना दोष नहीं समझकर फिर वो काल पर और कर्म पर और ईश्वर पर यानी परमात्मा पर फिर मिथ्या दोष लगाता है। अब इसके बारे में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने भी क्या बताया है कि आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछताएं होत क्या, चिड़िया चुंग गई खेत। यानी जब मनुष्य शरीर है तब तो भक्ति करते नहीं। अभी वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी महाराज डंके की चोट पर कहते हैं कि कबीर परमात्मा जी हैं, और 100 जगह प्रमाण दिए संत रामपाल जी महाराज ने। और आज संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सोशल मीडिया पर, पुस्तकों के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, समागमों के माध्यम से घर घर परमात्मा जी की दया से जा रहा है। और सबसे प्रार्थना करते हैं हम सभी लोग, हमारे भाई बहन सतगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं कि आप सबको बता दो, ये तुम्हारे भाई बहन हैं, ये सभी सतलोक से आए हुए हैं, ये सब यहाँ काल ने सबको बुद्धि सबकी मार रखी है, लेकिन किसी की समझ में नहीं आती। और फिर आगे चल के ये लोग अपने आप को दोष न लगा करके आगे फिर ये कहेंगे कि हमें किसी ने बताया नहीं। तो आप सभी से जो वीडियो देखने वाले भाई बहन हैं, आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारे जितने भी सदग्रंथ हैं उन्होंने तो बताया ही बताया है, लेकिन अब इस समय वो पूर्ण परमात्मा, वो जगत के गुरु, वो कबीर भगवान, वो सबके रब, वो कंप्लीट गॉड आकर के बता रहे हैं कि वास्तव में मनुष्य जीवन भक्ति के लिए मिला है। तो आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारे वेद शास्त्र झूठे नहीं हैं, लेकिन हमारे वेद शास्त्रों में जिसकी जहाँ तक रेंज थी, जिसकी जहाँ तक बुद्धि थी, उसने वहाँ तक का ज्ञान तो बता दिया, लेकिन पूर्ण ज्ञान पूर्ण गुरु ही बताते हैं। तो आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, वर्तमान में पूर्ण गुरु केवल और केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, जो कि काल भगवान के बारे में एक डिटेल देते हैं कि ये काल है कौन। अब जैसे यहाँ पर इस रामायण में तो कह दिया श्री रामचंद्र जी ने, जो भक्ति नहीं करता वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है। सही कह रहे हैं यहाँ पर श्री रामचंद्र जी। और फिर यहाँ पर श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि अपना दोष न समझकर काल पर। अब ये काल का मतलब यहाँ पर क्या है, काल ही, इसमें लिखा है काल ही,
अब काल का मतलब यहाँ पे एक समय भी बनता है, समय को भी काल कहते हैं, लेकिन यहाँ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों में बताया है कि काल भगवान भी है, ब्रह्म है, जिसको गीता जी में ब्रह्म कहा है, क्षर पुरुष कहा है। ये सबके अंदर मन रूप में रहता है, ये किसी की बुद्धि को नहीं खुलने देता। जब सतगुरु की दया होती है, पूर्ण संत दया करते हैं, पूर्ण की संत की जब शरण में आ जाते हैं, तो फिर इस काल का जो प्रकोप है, इसका जो असर है, वो जीवात्मा के ऊपर नहीं रहता। तो फिर उसकी बुद्धि में सब समझ में आता है, उसको ज्ञान समझ में आने लगता है। तो वो काल, उस काल पर काल नहीं कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अभी वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज इस काल भगवान का भी संपूर्ण ज्ञान देते हैं। ये काल भगवान कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ये शेरा वाली माता का पति है। और ईश्वर जो है वो परमात्मा, वो अलग है, और काल भगवान है ये अलग है। जो काल भगवान से जो बड़ा है वो परमेश्वर, वो कबीर भगवान है, वो अलग परमात्मा है। अब आगे चलते हैं अपन। ये ही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हूँ स्व अल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाए विषय मन देही, और पलट सुधा ते सट विष लेही। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं, जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। अब यहाँ पर दर्शकों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जैसे अभी हमें बताया जाता था, ये नकली जितने भी धर्म गुरु हैं, कथावाचक हैं, ये मंडलेश्वर हैं, जो एक ठेका ले रखा है भगवान प्राप्त कराने का झूठा। अब ये कहते थे कि भाई आप भक्ति कर लो, स्वर्ग चले जाओगे, स्वर्ग में तुम्हारा वास हो जाएगा, आप भागवत करवा लो, आप श्री राम कथा करवा लो, आप ये गंगा जी का स्नान कर आओ, आप मंदिर में चले जाओ, आप वैष्णो देवी चले जाओ। यानी इन पाखंडियों ने ऐसी ऐसी पूजाएं बता रखी जिसके बारे में तो हमारे ये शास्त्र भी मना करते हैं। और यहाँ श्री रामचंद्र जी भी कह रहे हैं कि स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। श्री रामचंद्र जी भी कह रहे हैं कि स्वर्ग में जाने के बाद दुख मिलेगा, क्योंकि स्वर्ग में जाने के बाद में जैसे ही पुण्य खत्म होते हैं फिर उसको नरक में ठोक दिया जाता है। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है। और संत रामपाल जी महाराज तो अपने ज्ञान में बताते हैं कि हमें स्वर्ग की तरफ झांकना भी नहीं है। तो फिर पूर्ण संत कौन हुआ? इससे भी विचार करो। आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है। और फिर इसमें आगे क्या लिखा है? ताहे कबों भल कहाई न कोई, गुंजा ग्रहस्य परस मन खोई। आकर 4,84,000 जौन भ्रमत यह जीव अविनाशी। जो पारस मणि को खोजकर बदले में घुघची ले लेता है और कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता, यह अविनाशी जीव अंडज स्वेदज जरायुज और उद्भिद चारों खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। यानी हमारी रामायण भी कह रही है कि ये अगर सतभक्ति नहीं करी तो उसके बाद में 4 खानियों में ये जीव चला जाएगा। यही परमात्मा जी बताते हैं कि 4 खानी में भरमता कबहू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। और फिर यहाँ आगे क्या बताया है कि फिरत सदा माया का प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहू को कर करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुणों से घिरा हुआ, इनके बस हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर
कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं, यानी कभी न जाने कितने जन्मों के बाद इसको ये परमात्मा मनुष्य शरीर देते हैं दया करके भक्ति के लिए। और नर तन भव बारिद कहूँ बैरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करणधार सद्गुण दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। यह मनुष्य शरीर भव सागर के लिए बेड़ा यानी जहाज है, मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार यानी खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ यानी कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर उसे प्राप्त हो गए हैं। अब यहाँ पर तो बहुत ही अनमोल ज्ञान रामायण में भरा रखा है। यहाँ परमात्मा की दया से ये समझ में आ रहा है कि ये जो मनुष्य शरीर है, ये सब कुछ मिलने के बाद में सदगुरु जब तुमको मिल जाए, सदगुरु और सतगुरु, सच्चा सदग्रंथों से ज्ञान देने वाला वो गुरु मिल जाएगा, तो निश्चित ही इस भवसागर से वो पार हो जाएगा। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार को खेने वाला है, अर्थात सदगुरु अगर मिल जाएगा तो निश्चित ही वो पार हो जाएगा इस भवसागर से। इस जन्म मरण के भयंकर कष्ट से निश्चित ही खत्म हो जाएगा उसका जन्म मरण। यहाँ श्री रामचंद्र जी स्पष्ट कह रहे हैं पवित्र रामायण के अंदर, इस प्रकार दुर्लभ साधन सुलभ होकर उसे प्राप्त हो गई, यानी निश्चित ही वो भवसागर से पार हो जाएगा। कर्णधार सद्गुण दृढ़ नावा, या सदगुरु मिल जाए तो दृढ़ विश्वास के साथ में उसके चरणों में लग जाना चाहिए। दुर्लभ साज, ये मिलना बड़ा दुर्लभ है, और सुलभ कर पावा, अगर ये सदगुरु मिल गए तो फिर मोक्ष निश्चित है, यानी उसका फिर मोक्ष हो जाएगा। तो दर्शकों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वीडियो लगभग 17 मिनट का हो गया है, तो आप सभी से विशेष प्रार्थना है कि आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग साधना चैनल पर, और ये पवित्र पुस्तक है संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा, आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये अनमोल पुस्तक जो कि सदगुरु रामपाल जी महाराज के द्वारा बनाई गई है, आप जी इस पुस्तक को निःशुल्क भी मंगा सकते हो। और इस पुस्तक के अंदर कंप्लीट ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने दे रखा है। तो आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप परमात्मा जी के इस अनमोल ज्ञान को समझकर अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। सभी भक्तों को सत साहेब, सभी भाइयों को राम राम। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें जी। सत साहेब, बंदी छोड़, सतगुरुदेव राम की जय हो। सत साहेब।